हमें भी उस तरफ कूच करना है। मरना हर एक ने है, लेकिन वो कहा ना, कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हाल चलिया। गुलाम फरीदा इतने सारे मुसाफिर, कोई अज चलिया तो कोई कल चलिया। ये ज़िंदगी है। बहुत सारे साथी, मैंने जब से आपसे मेरा एक ताल्लुक़ बना तो बहुत सारे बंदे जहन में आ रहे हैं कि वो थे लेकिन आज नहीं हैं, और क्या खबर किसके मुतल्लिक़ अल्लाह की मशीयत क्या है, उसका इरादा क्या है। तो अच्छा इंसान वही है जो अपने मामलात दुनिया में समेट कर इस तरह रहे जिस तरह मुसाफिर ज़िंदगी गुजारता है। और हमें ये हुक्म भी यही दिया गया। तो जब इंसान को अपनी मौत, अपनी कब्र, अपनी आखिरत याद होती है तो फिर वो सूद का काम भी नहीं करता, वो रिश्वत के मुतल्लिक़ भी दिलचस्पी नहीं लेता, वो हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, उजब, खुद पसंदी जैसी गंदी रूहानी बीमारियों में भी मुलव्वस नहीं होता। जिस बंदे को ये पता हो कि मैं मर जाऊंगा और मैंने मरना है, तो उसको तो आप करोड़, 2 करोड़ भी दे दे, 5-10 करोड़ भी दे दे, तो मरते वक्त तो उसके किसी काम का नहीं, वो कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करता। क्यों? उसको पता है कि अब ये मेरे काम किसी का नहीं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं, एक धोखे का सामान है। तो जिस बंदे ने अपने आप को पहचान लिया, उसने दर हकीकत रब को पहचान लिया। तो जो भी इस दुनिया में आया है, बिल आकर उसने इस दुनिया से कूच करके जाना है। हर जी रूह ने मौत का जायका जो है वो चखना है। अब वो मौत का जायका मीठा करना है, कड़वा करना है, ये मेरे और आपके इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत की शक्ल में, सालिहीन उम्मत की तबलीग की शक्ल में आज हम तक साफ सुथरा उजला दीन पहुंचा दिया। अब इससे मोती तो मैंने चुगने हैं, इससे खुशबू तो मैंने लेनी है। अब मैं धोखे में मुब्तला रहूं, शैतान के वरगले में आ जाऊं, उसके वसवसों का शिकार होकर जिंदगी गुजार लूं, या मैं अल्लाह ताला की मान कर शरीयत इस्लामिया का पाबंद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तो फरमाया होगा क्या, उलाइका हुमुल वारिसून यरसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। जब तुम मेरे बन के आओगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसी चीज़ अता करूँगा कि है मेरी, मालिक तुम्हें बनाऊँगा। या अल्लाह, वो क्या चीज़ है जिसका तू ही हमें मालिक बना देगा बरोज़े क़यामत में? आए तो कोठी, कार, बंगला, जायदाद, दुकानें, प्लाट, तो वहां पर किसका मालिक होगा? फरमाया या रसूल अल फिरदौस, जो जन्नतों में सुथरी जन्नत है, आला जन्नत है, मुनज़्ज़ा जन्नत है, पाकीज़ा जन्नत है, उसका मैं तुम्हें वारिस बना दूंगा। कब तक? हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें उसका मालिक बना दिया जाएगा। अब भाई सेहत भी साथ है, बीमारी भी साथ है, खुशी और गम भी साथ है, परेशानी, अलम, रंज, ये सारी चीज़ें, दुख, तकलीफ़ें, मुसाइब, ये परेशानियां हमारे साथ हैं। तो हमें इनके साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। काश के उम्मत मुसलमा को ये अकीदा अपने अंदर मजबूत किया होता तो आज अकेले टुकड़े टुकड़े होकर ये मार ना खा रहे होते। ये वतन के अंदर कैद हो जाना, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेना, मैं होता हूं, मैं था, मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं और मैं। ये मैं इनफरादियत में भी आ गई, मुल्कों में भी आ गई। अब हम ये कहते हैं कि अगर मैं ये स्टैंड लूंगा तो अमेरिका तो मेरा मुखालिफ हो जाएगा, इसराइल, यहूद और नसारा तो मेरे मुखालिफ हो जाएंगे।
यही अरबों का हाल है, यही अजमों का हाल है, यही हमारे मुल्क का हाल है। हम खड़े हैं, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। 3 जुमे पहले जब मैंने बयान किया था तो तादाद शुहदा की गालिबन 1200 थी। पिछला जुमा मैंने जब रिपोर्ट ली तो तादाद को 3035 थी, और कल की खबर आ रही थी कि 7000 से ऊपर है। अब देखें, इस अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरा बाजू जो है वो तौहीद की कुव्वत से मजबूत होना चाहिए। इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक जिस्म की मानद हो। अब हम अरब, अजम, अरब से मुराद हर अरबी मुल्क, लेकिन उनकी एक यूनाइटेड सिस्टम भी है। वो यूनाइटेड या अकेले अकेले अपने दिफा के चक्कर में है। मुसलमान जब तक अटैक की, जिहाद की पोजीशन में था, अल्लाह ताला की नुसरत, मदद इनके शामिल हाल थी। जब इन्होंने अपने आप को टुकड़ों में बटा, कमजोर हुए, दिफा में आ गए, कुफर जो है वो इनके ऊपर चढ़ दौड़ा। और आज अक़वाम मुत्तहिदा मुसलमानों के लिए नहीं है। वहां पर कोई कुत्ता, उसके भी हकूक हैं, बिल्ली और जानवरों के हकूक भी हैं, और यहां पर वो मिन्नतें कर रहा है कि हमारा सामान आगे जाने दिया जाए। ये तकलीफ, ये करब, ये अलम जितना मुझे है उतना आपको भी होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? दुआ कर सकते हैं, मुजम्मत कर सकते हैं, कुछ उनके लिए दुआए खैर। मैं हैरान हो गया, हमारे एक दोस्त फलस्तीन के सफीर खाने गए, सफारत खाने, और सफीर और चंद वहां के फलस्तीन के स्टूडेंटों से मुलाकात हुई। तो वो दोस्त कहने लगे कि हमने उन्हें कहा, भाई आप अपना कोई अकाउंट नंबर दे दें ताकि उस अकाउंट में हम आपको कोई पैसे ट्रांसफर कर दें। तो वो कहने लगे, उनके स्टूडेंट बोले कि हम कोई भिखारी और फकीर हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें क्लाशनकोफ चाहिए, हमारे पास असला नहीं है। अब देखें, जिस घर के 8 अफराद थे, 4 मर गए, बमबारी में शहीद हो गए, दूसरे तो 4 चलते फिरते बम है। अब कैसे उन्हें इस्लाम अमन का दर्ज देता है कि सबक देंगे? इस्लाम कब अमन का दर्ज देता है? जब इस्लाम की शरीयत नाफज हो जाए। इस्लाम तो तलवार का हुक्म देता है, इस्लाम तो जिहाद का हुक्म देता है। तो बात बताने का मकसद यह है कि मेरी और आपकी मिसाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाई, वो फरमाया एक जिस्म की मानद है। अब मेरी दाढ़ में दर्द हो तो मैं दिमाग को कहूं कि तू सो जा, तेरा टेंशन ही कोई नहीं। हाथ कहे मेरी फिक्र ही कोई नहीं। पांव कहे दर्द तो दाढ़ के अंदर है, या सर के अंदर है, या उंगली के अंदर है। नहीं, जब उंगली में दर्द होगा, दाढ़ में दर्द होगा, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगा, तो दिमाग जो है वो उसकी मंसूबाबंदी करेगा, उसको डॉक्टर की तरफ रेफर करेगा। हाथ मेडिसिन को पकड़ेंगे, जुबान जो है उस पर दवाई रखी जाएगी, मैदे में जाएगी, मैदा इसको स्टोर करके, जखीरा करके प्रॉपर उसका इलाज करेगा। तो पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत जो है ये एक जिस्म की तरह है। अब कश्मीर के मामले में गैर नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे पाकिस्तानी बोलेंगे। इसी तरह जब गजा फलस्तीन का मसला है, बयानों की हद तक तो है, लेकिन अमली तौर पर ईरान और तुर्की वाले वो आगे आते हैं। इसी तरह वो क्या एक मुल्क था जिस जगह मुसलमानों को जिंदा जलाया जाता था, बर्मा। तो बर्मा के मुसलमान, अब मैंने कहा था कि जहां भी कट रहा है वो बदन मुस्लिम का है, जहां खून बह रहा है वो कतरा भी मुस्लिम का है। अब बताइए, अगर आज भी हमें होश नहीं आती तो फिर हम कब? देखिए, ये मीडिया का दौर है, कैमरों का दौर है, कोई सलीबी जंगों के वाकयात नहीं, कोई किताबों में लिखे वाकयात नहीं है। ये वो वाकयात हैं जो मेरे और आपके सामने हम देख रहे हैं, बच्चों को बिलखता, माओं को तड़पता। लेकिन फिर भी अक़वाम आलम जब सो जाए तो
तो फिर इकबाल ने कहा था, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, भाई तुम सभी कुछ हो, जरा ये तो बता दो कि मुसलमान भी हो। खिलाफते उस्मानिया जब से टूटी है, उम्मत की वहदत जो है वो बिखर गई। खिलाफते उस्मानिया तक हरम मक्का और मदीना और मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस ये मुसलमानों के अंडर थे, इनकी हुकूमत थी। वो खुलफाए राशिदा का दौर हो, जब से हजरत उमर ने रूम को फतह किया, बैतुल मुकद्दस को फतह किया, इसके बाद जो है वो उमवी आ गए, उसके बाद जो थे वो अब्बासी आए, फिर सल्जूक आए और तुर्क आए। लेकिन तुर्कों के बाद जब मुसलमानों का एक पूरी सल्तनत को तोड़ दिया गया, उधर मुसलमानों को टुकड़ों में बदल दिया और दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपीय यूनियन मुल्कों का इकट्ठ कायम कर लिया। तो इकबाल इसलिए कहते हैं कि बाजू तेरा तौहीद से कवी है, देश तेरा इस्लाम है और तू मुस्तफवी है। हमारा देश इस्लाम है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा था कि आपका नाम क्या है? फरमाया इस्लाम। अब्बा का नाम इस्लाम, दादा का नाम इस्लाम। जो भी बात करता उसके जवाब में आप फरमाते इस्लाम। पूछने वाले ने कहा कि सलमान हर बात में इस्लाम। उन्होंने कहा गोया तुम्हें पता नहीं ना मैंने कितनी मुश्किल से हासिल किया, कहां से मैं फारस से मैं चला और कहां मैं बिका, कहां का नौकर बना और मालदार शख्स का बेटा था, वजादार सरदार का बेटा था। मैं बाप आतिशपरस्त था तो मैंने वहां से निकलना गवारा किया और उन्हें कदर थी, हमें कदर नहीं। मैं तो फिर ये कहता हूं कि चलो मेरे आने से पहले तो कुछ लोग आ जाते हैं, वरना हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि खुतबा जब शुरू हो जाए या दूसरी अजान तो लोग आते हैं, दिलचस्पी नहीं। हमें कुरान और सुन्नत, इल्म, फन, हाँ अभी आज थिएटर हो जाए, फिल्म हो जाए, कोई फहाशा और यानी वाला काम हो जाए, कोई ख्वाजा सराओं का नाच हो जाए, यही हाल दरबारों का है, खानकाहों का है, मस्जिदों का है। बेसुकूनी, बेकरारी, बीमारी। इसीलिए हमारा मुकद्दर है कि हमारा अकीदे तौहीद दुरुस्त नहीं। आज अगर मैं हैसुल उम्मत में बात कर रहा हूं, अगर आज मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो किसी की ताकत ही नहीं। अभी भी मेरा ख्याल वो ज्यादा से ज्यादा कुछ 60-70 लाख 80 लाख के करीब आबादी है उनकी, करोड़ से नीचे नीचे के हैं, उसमें भी ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं इसराइल के अंदर। तो ये तो फासिक, फाजिर, बेहयाई, बेईमानी, शरारत, फिस्को फजूर इनकी आदत और इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। और आज भी वो अपनी साजिश कर रहे हैं। देखिए ये अंबिया के कातिल हैं, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? ये अल्लाह के अलावा अल्लाह ताला ने इनका जिक्र, इन पर इनाम, इन पर इकराम बहुत ज्यादा। तो हम पिछले 2-3 जुमों से इनकी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। तो हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान की औलाद में से हजरत जकरिया जो है वो माबूस किए गए। अब ये लोग बड़े बदबख्त किस्म के लोग थे। समझ नहीं आती कि इन्होंने अपनी तरफ से हिदायत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अपनी आंखों के सामने मोजज़ात देखे, बंदों को अपने सामने जिंदा होता देखा, मरने के बाद जिंदा होता देखा, इससे बड़ी और निशानी क्या है? मनो सलवा उतरता देखा, इससे बड़ी और निशानी क्या हो सकती है? दरियाओं के अंदर रास्ता बना, पत्थर से पानी निकला, इससे और बड़ी निशानी क्या हो सकती है? एक ताबूत था, ताबूत सकीना, उसके जरिए ये फतह नुसरत मांगते थे, जंगों में फतह होती थी, लेकिन फिर भी बदबख्त, फिर भी अल्लाह के नाफरमान। तो ये इनकी फितरत में कूट के भरा था। इन्होंने अपनी तरफ से हिदायत के सारे रास्ते बंद कर लिए थे, लेकिन अल्लाह ताला की जात को कुछ और मंजूर था।
अल्लाह ताला फिर भी इनकी जन्नत का, इनकी राहत का, इनकी जो है जिंदगी अल्लाह की तरफ आ जाए उसका सामान फरमाते रहते थे। हजरत जकरिया को मबूस किया गया। हजरत जकरिया का जमाना है, हजरत जकरिया के हम जुल्फ हैं हजरत इमरान, जिनका अभी सूरत आले इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरत इन्हीं के नाम पे है। ये हम जुल्फ भी हैं और हजरत हन्ना के बहनोई भी हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मुफस्सल वाक़या इंशाअल्लाह हम रात 11वीं शरीफ का जो हमारा प्रोग्राम है उनमें डिस्कस करेंगे। अब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बेटे दिए थे, हजरत याह्या, और हजरत याह्या को कुरान फरमाता है कि वो सालिहीन में से थे। ठीक है, और इतना रोते थे कि रो रो के उनके इन रुखसारों पर इतने गहरे निशान पड़ गए थे कि उनकी दाढ़ें नजर आया करती थी, यानी दाढ़ें नजर आने लग पड़ी थी और उनकी वालदा उनके ऊपर रो रही थी। अकलौता एक ही बेटा है, लेकिन उनकी तरबियत ऐसे की तो कुरान फरमाता है कि वो तो बड़े सालिहीन में से थे। अब इन्होंने आपके अकलौते बेटे को ऐन नमाज की हालत में ज़िबा किया है हजरत याह्या। अब देखिए, हम इस्लाम इसीलिए कहता है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये बर्मा में मारेंगे हमें, चेचनिया में मारेंगे, बोस्निया में मारेंगे, फलस्तीन में मारेंगे, कश्मीर में मारेंगे, और जब कुफर होगा तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। मुसलमानों को अलहदा अलहदा करके चुन चुन कर ये कत्ल करते हैं, और मुसलमान है कि होश के नाखन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हमने कुरान को छोड़ा, हमने सुन्नत को छोड़ा, हमने दुनिया को तरजीह दी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त आएगा ये काफिर तुम पर ऐसे टूटेंगे जैसे भूखा खाने पे टूटता है। या रसूलल्लाह क्या हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज्यादा होगे। कसरत के साथ ये गैब की खबर जो दी थी आज हम मेरे और आपकी आंखों के सामने है, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। तो या रसूलल्लाह फिर फरमाया तुम दुनिया की हिरस और लालच में मगन हो जाओगे और दूसरा जिहाद को तर्क कर दोगे। आज 90 साल वाला भी मरना नहीं चाहता, 1000 साल वाला जिंदगी दी जाएगी वो भी नहीं मरना चाहेगा, क्योंकि हमारी जान कोठियों में, बंगलों में, जायदादों में फंसी हुई है, मरना नहीं चाहते। और कुरान फरमाता है ये तो यहूदियों की अलामत है कि अगर उनको 1000 साल भी जिंदगी दे दी जाए तो वो मरने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। वो मुसलमान, तेरे लिए तो अल्लाह से मुलाकात की सबसे ज्यादा अहम चीज होती थी। हमारे मुसलमान पाकिस्तान ही नहीं, मैंने आपको बताया कि साजिश के जरिए हमारे अपने पाकिस्तान में मुसलमान कितने मुसलमानों को मारा है। अफगानिस्तान की सूरत ले ले, शाम के अंदर क्या क़यामत बर्पा हुई थी वो ले ले, मिस्र के अंदर आप ले ले, हर जगह पर मुसलमानों को तोड़ा गया। अगर आज भी हमारी आंखों के सामने 7000 इंसान, वो कुत्ते बिल्ली जानवर के बच्चे नहीं, इंसान, उसमें माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, डॉक्टर, अगर आज हमारी आंखों के सामने इतने बंदे शहीद हो गए और उम्मत मुसलमान को वो अपनी अंदर की बेदारी और वहदत याद ना आई, हमारा क्या मसला है? इतने सुनिया दी, उतने देवबंदियां दी, उतने भाबियां दी। हम अपने आप को फतह करने के चक्कर में है। इसी तरह एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, हर अदारा अपना काम नहीं कर रहा, वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसी तरह मजहब के अंदर हम उम्मत कब बनेंगे? ये फुला का मुल्क, ये फुला का मुल्क, ये फुला का मुल्क, तो यही कुफार चाहते थे। हमारे उलमा वो कुरान से रहनुमाई नहीं लेते, उन्हें भी मसलक प्यारा है, इस्लाम प्यारा नहीं, माजरत के साथ। इकबाल फरमाते हैं वाइदे कौम की वो पुख्ता क्या ली ना रही, बरके तबही ना रही, वो शोला मकाली ना रही, रह गई रस्में आज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने विजाली ना रही। दुनिया में शोर है कि मुसलमान हो गए नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद,
यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, और भाई तुम सभी कुछ हो, जरा ये तो बता दो कि मुसलमान भी हो। क्या मुसलमानों के पास पैसा नहीं? वो कौन सी ताकत है जो अल्लाह ने मुसलमानों को नहीं दी? एटमी पावर पाकिस्तान है, तेल अरब मुल्कों के पास है, गैस कतर के पास है, हर मादनियात से माला माल मुसलमान है। तो फिर सोच में ये बात आती है कि मुसलमान के अंदर कमी है तो ईमान की मजबूती की कमी है। अगर आज हमारा ईमान, यार वो मुसलमान ही तो थे ना, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या ये कोई किस्से कहानियां है? साद बिन अबी वकास जंग के लिए जा रहे हैं, सामने दरिया है, तो दरिया को मुखातब करते हैं, दरिया को, पानी को। अब पानी के कान होते? बोले, अब बोलो तो सही, समझ आ रही मेरी? पानी के कान नहीं होते भाई, लेकिन उन्हें पता था अल्लाह को हम जो भी कहते हैं अल्लाह की इज्जत अल्लाह करेगा। करता कौन है? बोले, करता कौन है? अल्लाह। लेकिन वो ताकत दे देता है। साद बिन अबी वकास कहते हैं, दरिया अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम को पानी दे सकता है तो हम तो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हैं। तो फिर क्या कहा उसने? डुबोया नहीं। एक प्याला भी रह गया था। साद बिन अबी वकास फरमाते हैं, हलाल दे पैसे आंदा कोई हराम दा तो नहीं, वो प्याला दे यार, लहर आई तो प्याला बाहर काट देता। भाई वो भी तो मुसलमान थे। अब बात यह है कि वो जानवरों को हुक्म देते हैं कि हमें रास्ता दे, शेर पे बैठ के सवारी करते हैं। हजरत उमर मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, वो कहां मीलों मुसाफिर पे जंग हो रही है, तो हजरत सारिया से कह रहे हैं, या सारिया जबल, सारिया पहाड़ की ओर लो, पीछे से काफिर हमला कर रहे हैं। यानी ये कोई किस्से कहानियां नहीं, ये कुरान भरा पड़ा है, लेकिन मुसलमानों को वसवसों का शिकार कर दिया वहां। और आज हर बंदा अपनी वतन, अपने मुल्क के दिफा की फिक्र में है। इस्लाम का दिफा कौन करेगा? कुरान और सुन्नत का दिफा कौन करेगा? हमारे यही तो वो चाहते थे। और आज मुसलमान अपने अपने टुकड़ों, और हकीकत ये है कि हम अगर अपने आप पे गौर करें तो हमारा अपना अकीदा तौहीद कमजोर है। अल्लाह के नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हर चीज रब से मांगो, रब से ताल्लुक जोड़ा था। आज हलालो हराम की तमीज मुसलमान के अंदर नहीं। क्यों नहीं? हजरत याह्या को नमाज की हालत में जिबा किया, एक बेटा, एक अकलौता बेटा, एक बेटा, अकलौता बेटा, और 60 साल बाद, कितनी देर? हम कहते हैं पीर साहब को दुआ करा लो, ओ नहीं यार 2 दिन लंघ गए, दुआ नहीं कबूल हुई है, कहता पीर चलो जी मौलवी साहब को करा लो, मौलवी साहब को कराई ले, एक मौलवी जी दुआ नहीं कबूल हुई। ओ भाई क्या अल्लाह से कोई छीन लेगा या अल्लाह को कोई मजबूर करेगा? माअज़ल्लाह, उसकी मर्जी है। वो कह रहा है उजीबू दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली, और जब भी तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हारी दुआ को सुनता भी हूं और कबूल भी करता हूं। ये कुरान है ना, तो कुरान तो पढ़ा ही नहीं। बंदे अजान पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, आप उसको कह नहीं सकते। बंदे कुरान पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, आप उनको कह नहीं सकते, वो दुश्मन बन जाता है उल्टा। यानी सीख हमारे अंदर अपना बुत तकब्बुर का, रिया का, उजब का, खुद पसंदी का इतना बड़ा है कि हम नसीहत को कबूल करना गवारा नहीं करते, फौरन अटैक कर देते हैं दूसरे के ऊपर। अल्लाह फरमा रहा है उजीबू दावत दाई इज़ा दआन, जब तुम दुआ मांगते हो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूं। हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, या अल्लाह अगर तू बेमौसम फल दे सकता है तो मुझ बूढ़े को औलाद नहीं दे सकता? दे सकता है, तो कादर है ना। और फरमाया कि तूने मेरी दुआ भी कभी रद्द नहीं की। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बेटा दे, और दुआ के 60 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। कितनी देर? 60 साल बाद। हम चाहते हैं शायद ये कोई जादू है या चुटकी बजाएंगे तो काम हो जाएगा। ओ भाई तलवार लेनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, मैदाने जंग में जाना पड़ता है, सारी रात गिड़गिड़ाना पड़ता है,
अल्लाह की बारगाह में रोना पड़ता है, उसको मनाना पड़ता है, फिर मुसलमानों को परेशानी नहीं होती, अगले दिन फरिश्ते भी तलवारें लेके उतर आते हैं। हम तो कुछ करें ना, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, और ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। कदम उठा तो सही, लेकिन हमें औरत से इश्क हुआ, हमें नशे से प्यार हुआ, हमें अपने आप से प्यार हुआ, और आज मैं और आप समेत पूरी उम्मत मुसलमान जिल्लत का शिकार है, और इसी में मैं और आप शब रोज गुजार रहे हैं। हजरत जकरिया को आरे से चीरा तो फरमाया जकरिया आवाज ना निकालना। इन यहूदियों ने, इन्होंने कहा कि आवाज ना निकालना, अगर तू आवाज निकालेगा तो कायनात को पलट दूंगा। तो हजरत जकरिया आरे से दो टुकड़े हो गए, लेकिन मुंह से आह तक नहीं किया। हजरत ईसा पर, इनकी वालदा पर इल्जामात इन्होंने लगाए और उन्हें सूली चढ़ाने तक की कोशिश की। किस कदर जुल्म बर्बरियत की दास्तानें हैं। लेकिन भाई, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, कुछ हकीकत पसंद बनना है, हकीकत की तरफ आना है। हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए, और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम्हें जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी। एक है नात खानों की जन्नत, नकीबों की जन्नत, खतीबों की जन्नत, तो ये कर लो जन्नत, ये कर लो जन्नत, ये कर लो जन्नत। जो कुरान पढ़ता है वो डर जाता है, वो तो जन्नत की बात ही नहीं करता, वो कहता है या अल्लाह मेरी तो गुनाह ही बढ़ ज्यादा है, तू मेहरबानी फरमा, तू मेहरबानी फरमा, तू मेहरबानी फरमा, तू मेरे हाल पे रहम कर। वो तो डरा है, वो तो गिरिया कर रहा है। जेड़े महरम राज हकीकत दे, वो तो राजे हकीकत खोल दे नहीं, जिन्हें नहीं वेख्या वो करन गला, और जिन्हें वेख लिया वो तो बोल दे ही नहीं। जिन्होंने ज़ियारत रसूल कर ली वो तो बैठ गए चुप करके, जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब पा लिया वो तो चुप करके बैठ गए। राती सारी कर कर जारी, नींद अखां दी धोंदे, फजरी ओही गुनाहगार कहावत, सब तो नीवे होंदे। जिसके अंदर जो फल शुदा है, जिसको फल लग गया है, भाई वो तो झुक गया है। जिसको फल नहीं लगा वो तो अकड़ गया। तो अकड़ना तो मुर्दे का काम है, जिंदा इंसान तो झुक जाता है। कभी वो कयाम में झुकता है, कभी रुकू में झुकता है, कभी वो सजदे में झुकता है। तो जिंदा बंदा वो तो झुका हुआ है, मुर्दा अकड़ गया है। मैं और आप बखूबी अंदाजा लगाएं। खुदारा नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, हम फिक्र करें वो फिक्र जो अल्लाह ने दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचा लो। कूदू अन्नास वल हिजारा, आज जो वक्त मैं और आप जाया कर रहे हैं, एक एक लम्हा, एक नेमत का मुझसे और आपसे सवाल होगा। और ये जो लम्हा गुजर गया, ये शायद अगला लम्हा बीमारी का हो, अगला लम्हा मौत का हो, अगला लम्हा मोहलत ही ना मिले। आज मुझे और आपको जो मोहलत मिली है इसका फायदा उठाओ। खुदा की कसम, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और आखिरत की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी, कब्र की जिंदगी बहुत लंबी है। और जन्नत और दोज़ख, हम सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब, फहाची, उरियानी, दिल लगी, वक्त ढंग पाओ, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस जिंदगी से बाहर आए। बबल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है। असल क्या है कि तुम रब की बारगाह में आ जाओ। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। भाई हमें अल्लाह के पास जाना है, जवाब देना है जो करतूतें की है। तो बेहतर यह है कि हम इस मस्जिद को एक घर बनाएं। आपने जुमा तो पढ़ना है, अव्वलीन वक्त में आए। यहां जो मैं दरसो बयान करूं, अगर मेरी गलती है तो मेरी भी आप इस्लाह करें। मैं कोई आलिम नहीं हूं, कोई मुफ्ती नहीं हूं, लोग कहते हैं मोहब्बत से, लेकिन मैं खुदा की कसम कुछ भी नहीं हूं। और मेरी जो निस्बत है बुजुर्गों की, उसकी वजह से मैं साफ ज्यादा लगाता हूं। बाकी मैं आपकी तरह आजिज हूं, आपसे भी गुनाहगार हूं। लेकिन हम इस मस्जिद के माहौल को एक घर का माहौल दें, एक जन्नती कुंबे का माहौल दें। हम जो सीखें
उस पर अमल करें। 5वां साल है मुझे, तो बहुत सारे मैंने बयानात किए हैं और सोचता हूं कि कोई ना कोई नई चीज मैं आपको बयान करूं, रवायती चीजों से हट के बयान करूं। तो भाई एक एक भी आप हर जुमे पे अमल करें, इसको घर में जाके इसका इबलाग करें और फिर अगले जुमे में अपने आप पर, अपने अहलो याल पर, अपने गली मोहल्ले में, अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुंचाए, ताकि हम जब अल्लाह की बारगाह में जाएं तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कोई ना कोई तो ऐसा काम किया हो, चलो यार हम कुछ भी ना करें, हम अल्लाह के रास्ते पर आ जाए, बस सअयहा, और तुम कोशिश तो करो, बरोज़े क़यामत हम तुम्हें इस कोशिश का भी अजर अता फरमाएंगे।